गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड आयुर्वेद प्रकरण अध्याय 146। गरुड़ पुराण का आयुर्वेद प्रकरण अत्यंत महत्व का है। इस प्रकरण के प्रथम 20 अध्यायों में निदान स्थान के विषय वर्णित हैं। किस कारण से रोग उत्पन्न हुआ है और रोग के लक्षण क्या हैं, जिससे रोग का निर्णय हो सके इत्यादि विषय निदान शब्द से अभिप्रेत हैं। इसके बाद लगभग 40 अध्यायों में रोगों की चिकित्सा हेतु औषधियों का निरूपण हुआ है तथा उन औषधियों के निर्माण की विधि बताई गई है। इस औषधि का ये अनुपान है, किस प्रकार इसका सेवन करना चाहिए आदि बताया गया है। एक ही रोग के लिए अनेक औषधिक योगों को भी बताया गया है, पर यह सब किसी सुयोग्य वैद्य के परामर्श से ही करना उचित है। तो अध्याय 146 निदान का अर्थ तथा रोगों का सामान्य निदान निरूपण। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, प्राचीन काल में आत्रेय आदि श्रेष्ठ मुनियों ने जिस प्रकार सभी रोगों का निदान बताया है, वैसे ही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। पापमा, ज्वर, व्याधि, विकार, दुख, आमय, यक्षमा, आतंक, गद और आबाध ये पर्यायवाची शब्द हैं। रोग के ज्ञान के 5 उपाय हैं: निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान तथा कारण, इन पर्यायों से निदान कहा जाता है। अर्थात निमित्त आदि शब्दों से जिस वस्तु का निश्चय होता है वही निदान है। दोष विशेष के ज्ञान के बिना ही उत्पन्न होने वाला रोग जिन लक्षणों से जाना जाता है उसे पूर्व रूप कहते हैं। यह पूर्व रूप सामान्य और विशिष्ट भेद से 2 प्रकार का होता है। ये उत्पद्यमान रोग जिन लक्षणों से जाना जाता है उन लक्षणों को अल्पता के कारण थोड़ा व्यक्त होने से पूर्व रूप कहा जाता है। वही पूर्व रूप व्यक्त हो जाने पर रूप कहलाता है। संस्थान, व्यंजन, लिंग, लक्षण, चिन्ह और आकृति ये रूप के पर्यायवाची शब्द हैं। हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि उभय विपरीत तथा हेतु विपरीत अर्थकारी, हेतु के समान प्रतीत होने पर भी विपरीत क्रिया करने वाला, व्याधि विपरीत अर्थकारी और हेतु व्याधि उभय विपरीत अर्थकारी औषध, अन्न तथा विहार के परिणाम में सुखदायक उपयोग को उपशय कहते हैं। इसी का नाम सातम्य भी है। उपशय के विपरीत अनुपशय होता है। इसका दूसरा नाम व्याधि सातम्य भी है। दोष जिस प्रकार प्राकृत आदि विविध निदानों से दूषित होकर ऊर्ध्व आदि भिन्न गतियों के द्वारा शरीर में विसर्पण करते हुए धातु आदि को दूषित कर रोग को उत्पन्न करता है, उसे संप्राप्ति कहा जाता है। उसके पर्यायवाची शब्द हैं जाति तथा आगति। संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल और व्याधि काल की विशेषताओं के आधार पर उस संप्राप्ति के भेद किए जाते हैं। जैसे इसी शास्त्र में बताया जाएगा कि ज्वर के 8 भेद होते हैं। ये संख्या संप्राप्ति हुई। रोगोत्पत्ति में कारणभूत दोषों की अंशांश कल्पना, न्यूनाधिक्य आदि का विवेचन, विकल्प संप्राप्ति, स्वतंत्रता और परतंत्रता द्वारा दोषों का प्राधान्य या अप्राधान्य विवेचन, प्राधान्य संप्राप्ति, हेतु पूर्व रूप और रूप की संपूर्णता अथवा अल्पता के द्वारा बल या अबल का विवेचन, बल संप्राप्ति और दोषानुसार रात्रि, दिन, ऋतु एवं भोजन के परिपाक के अंश आदि मध्य और अंत द्वारा रोग काल के ज्ञान को काल संप्राप्ति समझना चाहिए। इस प्रकार निदान के सामान्य अभिधेयों निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति का निरूपण किया गया। संप्रति उनका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। सभी रोगों के मूल कारण शरीर में स्थित कुपित दोष ही हैं, किंतु दोष प्रकोप का भी कारण अनेक प्रकार के अहितकर पदार्थों का सेवन है। ये अहित सेवन 3 प्रकार का होता है: असातम्य, इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध तथा परिणाम। इन तीनों योगों को पहले बताया जा चुका है। वात प्रकोप का निदान: तिक्त, उष्ण, कटु, कषाय, अम्ल,
और रुक्ष खाद्यान्न का असहमित आहार, दौड़ना, जोर से बोलना, रात्रि जागरण तथा उच्च भाषण, कार्यों में विशेष अनुरक्ति, भय, शोक, चिंता, व्यायाम एवं मैथुन करने से शरीर के अंतर्गत विद्यमान वायु प्रकुपित हो जाती है। विशेषतः ये वायु विकार ग्रीष्म ऋतु के दिन तथा रात्रि में भोजन करने के पश्चात पाक के अंत में होता है। पित्त प्रकोप का निदान। कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण, लवण तथा क्रोधोत्पादक एवं दाहोत्पादक आहार करने से पित्त प्रकुपित होता है। पित्त का यह प्रकोप शरद ऋतु के मध्य, अर्धरात्रि तथा अन्य दाह उत्पन्न करने वाले क्षणों में विशेष रूप से होता है। कफ प्रकोप का निदान। मधुर अम्ल, लवण, स्निग्ध, गुरु, अभिष्यंदी तथा शीतल भोजनों के प्रयोग से, बैठे रहने से, निद्रा से, सुख भोग से, अजीर्ण से, दिवाशयन से, अत्यंत बलकारक पदार्थों के प्रयोग से, वमन आदि न करने से, भोजन के परिपाक के प्रारंभ काल में, दिन के प्रथम भाग में तथा रात्रि के प्रथम भाग में कफ कुपित होता है और दो दोषों के प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने से दो दोष प्रकुपित होते हैं। त्रिदोष प्रकोप का निदान एवं सब रोगों की सामान्य संप्राप्ति। त्रिदोष के वात, पित्त तथा श्लेष्मा, इन सभी के प्रकुपित तथा मिश्रित स्वभाव से सन्निपात की उत्पत्ति होती है। संकीर्ण भोजन, अजीर्णता में भोजन, विषम तथा विरुद्ध भोजन, मद्यपान, सूखे शाक, कच्ची मूली, पिण्याक, खली, मृत्युवत्सर पुति, सत्तू, शुष्क, कृषा, मांस तथा मत्स्य आदि का भक्षण करने से वात, पित्त एवं श्लेष्मोत्पादक विभिन्न पदार्थों के उपभोग से आहारे अन्न का परिवर्तन, धातुजन्य दोष, वात, पित्त, श्लेष्मा का परस्पर मिलकर उपद्रव करने से शरीर में यह विकार सन्निपात उत्पन्न होता है। दूषित कच्चे अन्न का प्रयोग करने से, श्लेष्मा जनित विकार से तथा ग्रहों के प्रभाव से, मिथ्या आहार व्यवहार के योग से, पूर्व जन्म में संचित विभिन्न पापों के प्रभाववश किए गए दुराचरण से, स्त्रियों में प्रसव काल की विषमता तथा मिथ्योपचार से शरीर में सन्निपात की विकृति उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्रकुपित वात आदि दोष रोगों के अधिष्ठानों में जाने वाली रस वाहिनियों के द्वारा शरीर में पहुंचकर अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न करते हैं। अध्याय 146 संपूर्ण। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। श्री विष्णु अवतार भगवान धन्वंतरी की जय। भगवान रुद्र की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।